Uh, I would like to introduce Kavita Wilson. She is Global Head in Eton College, representing Eton College in Vancouver. So it's our privilege, and we both are here to, tell more about Eton College, the scholarships and the programs that you are going to ask. I will be representing students of my local areas, even North India. सो माई वीजा ओवरसीज ने हमेशा यही कोशिश की है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे लोकेलिटी में या हमारे जो टच में है उनको सही गाइडेंस दी जाए। एंड ईटन कॉलेज जो कि हमारे साथ डायरेक्टली है, एंड कविता विल्सन जो कि ग्लोबल हेड है ईटन कॉलेज से, और वो अपने प्रोग्राम्स के बारे में, अपने जो स्कॉलरशिप है उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में है वो तो मैं पूछूंगा ही। पहले शुरुआत करते हैं कि कविता मैम शुरुआत करें, ताकि जो मुझे लगेगा कि जो उनसे क्वेश्चंस रह गए हैं दोज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय मी on the basis of on the behalf of students. So Kavita ji, over to you, please carry on ji. Thank you, Deep ji. First of all, I would like to thank My Visa Overseas for giving me this virtual platform today to connect with all of you. We had a little delay in the session, so we apologize for that. There are some technical issues that was there, and that's why there was a small delay. But nevertheless, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ईटॉन कॉलेज, आई एम द ग्लोबल हेड, एंड आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट ईटॉन कॉलेज प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, हम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, एंड डेफिनेटली एज जैसा दीप जी ने आपको बताया दैट वी आल्सो हैव गॉट स्कॉलरशिप्स, सो वी विल आल्सो बी टॉकिंग मेजरली अबाउट दी स्कॉलरशिप्स टुडे, और आप कैसे अवेल कर सकते हैं स्कॉलरशिप। सो ईटॉन कॉलेज के बारे में दीप जी अगर आप देखें कि सबसे मेजर जो है हमारा वो है लोकेशन। अगर आप देखें वी आर लोकेटेड इन वैंकूवर डाउनटाउन, और विच इज द हार्ट ऑफ द सिटी, एंड विच इज लाइक कॉलेज। अगर आप सराउंडिंग्स देखें कॉलेज की, तो कॉलेज के आसपास हमारे पास 97 प्लस होटल्स, मोटेल्स एंड रिजॉर्ट्स लोकेटेड है। सो बेसिकली अगर आप देखें एज अ स्टूडेंट यू हैव गॉट ट्रेमेंडस पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी अराउंड द कैंपस इटसेल्फ। एज अ स्टूडेंट आपको अलाउड होता है टू वर्क फॉर 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग योर स्टडीज एंड 40 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग योर वेकेशन जी। सो अगर आप देखें आपके पास कैंपस के आसपास ही आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, सो दैट यू डोंट हैव टू ट्रैवल मच राइट फॉर योर पार्ट टाइम जॉब और समथिंग लाइक दैट जी। दैट इज फर्स्ट थिंग। Second thing is we also have a program called as Flight Attendant Preparation Course. ये हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है। At present, Eton College is the only college offering this program to international students, right? So ये एक यूनिक प्रोग्राम है, और ये वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो कि who are interested to work in aviation industry, जैसे कि cabin crew या फिर ground staff at airport. These students can study flight attendant preparation course. So this is a unique program only offered at Eton College. इसके अलावा अगर आप मेट्रो स्टेशन देखें, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ विल द स्टूडेंट कम्यूट, राइट? सो स्टूडेंट्स जनरली कम्यूट बाय मेट्रो ट्रेन्स, और मेट्रो स्टेशन जो है हमारे कैंपस से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे है। सो ओवरऑल कैंपस की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है इन टर्म्स ऑफ इजी एक्सेसिबिलिटी टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ट्रेमेंडस पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल अराउंड द कैंपस इटसेल्फ। Now talking about now the next major question Deep ji arises is how about the accreditations of Eton College, है ना? Where are we certified from? So we are certified by EQA, जो कि Education Quality Assurance Body है, and we also fall under PTIB regulation. अगर आप देखें हमारा कॉलेज DLI approved कॉलेज है, that is why you are allowed to work for 20 hours per week part time during your studies, right? So हमारा कॉलेज DLI approved है, and we are already there on DLI approved COVID-19 readiness college list. So अगर आपको travel करना है, now right now there is flights are at halt, अभी flights बंद है, but once the flights restart आप हमेशा travel कर सकते हैं। as a college we support you with travel support letter. इसके अलावा जो मेजर क्वेश्चन है दीप जी वो है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का। हाउ विल द स्टूडेंट गेट अ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा? सो स्टूडेंट्स गेट पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आफ्टर दे कंप्लीट देयर आर्टिकुलेशन प्रोग्राम, राइट? सो अब हम डिस्कस करते हैं प्रोग्राम्स के बारे में। मेजरली अगर आप देखें ईटॉन कॉलेज में हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स के कंप्लीशन के बाद आप एलिजिबल रहते हैं फॉर अ प्रोग्रेशन टू वन ऑफ द पार्टनर यूनिवर्सिटी। नाउ ये जो यूनिवर्सिटीज हैं दे आर पब्लिक यूनिवर्सिटीज, राइट? लाइक कैपिलानो यूनिवर्सिटी,
Royal Road University. Then we also have got Vancouver Community College. So these are the options that a student has to have a progression to. इसके अलावा हमारे पास University Canada West का भी progression available है. So as a student आप इनमें से 4 options में से कोई भी एक option choose कर सकते हैं to transfer your credits to. Now once you transfer your credit to one of these options, right? आपको वहां पे अपनी studies complete करनी है and then you get eligible for post study work visa. So I hope this question is answered on how does the post study work visa like happens in Eton College, right? जी Okay. Now उसके साथ आप धीरे धीरे चलेंगे तो जो स्टूडेंट्स कई बार ना कुछ स्टूडेंट इतने वेल वर्स नहीं होते प्रोग्राम्स के बारे में एंड लोकेशंस के बारे में और भी चीजों के बारे में कई बार हमें हम थोड़ा सा क्योंकि हम वेल वर्स हैं हर बारे में हम थोड़ा स्पीड से बोल जाते हैं तो वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो पहले तो बेसिक क्वेश्चन है कि ये यूजी एंड पीजी दोनों के लिए सिर्फ यूजी के लिए है ये ईटन कॉलेज सो दीप जी एट प्रेजेंट ईटन कॉलेज में हमारे पास अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं राइट और हम स्पेशलाइज करते हैं प्रोग्राम्स हमारे पास जो मेजर प्रोग्राम्स हैं वो हैं हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सो ये अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं बिल्कुल ठीक है या तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स को ये मालूम हो गया कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए आप ईटन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं चाहे वो हॉस्पिटैलिटी के कोर्स हो चाहे होटल मैनेजमेंट कोर्स हो या आपने तीसरा कौन सा बताया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स हो बिल्कुल ठीक है और साथ में सबसे बड़ी बात मैं चाहता पूछना एक इसमें जीपीए का सिस्टम बताया आपने कि जो ग्रेड पॉइंट एवरेज आई थिंक आप बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा बताइए और 2-3 क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ तो आप सीरियल वाइज बता देना ताकि स्टूडेंट्स को मेन क्वेश्चन यही होते हैं पहला क्वेश्चन तो जैसे मैंने पूछा कि यूजी के कोर्सेज के लिए तो आपने बता दिया कि हाँ जी यूजी के लिए पीजी के लिए नहीं है दूसरा बहुत बड़ा आपने आंसर दिया कि आपकी जो ईटन की जो आर्टिकुलेशन है वो रॉयल लॉर्ड्स के साथ भी है एंड कैपिलानो के साथ भी है एंड वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज के साथ भी है राइट सो ये बहुत बड़ी बात है कि एक साल बच्चा ईटन में पढ़ता है और सेकंड ईयर वो पब्लिक फंडेड कॉलेज में पढ़ सकता है और उसको 3 इयर्स का कि 2 साल की स्टडी के बाद 3 इयर्स का उसको पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात आपने की है स्कॉलरशिप के बारे में आप हमें बताइए पहला क्वेश्चन दूसरा इनटेक के बारे में बता दीजिए मेरे मन में क्वेश्चन था स्टूडेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स को लेते हुए स्कॉलरशिप इनटेक्स एंड रिफंडेबल पॉलिसीज ये तीनों के बारे में बात करिए फिर मैं आपसे आगे क्वेश्चन करता हूँ ये तीनों के बारे में एक मिनट बता दीजिए Sure. So Deep जी, talking about admission requirements, अगर हम admission requirement की बात करें ईटन कॉलेज में, we look for 55%. हमें 55% चाहिए आपके ग्रेड 12 में. Now कुछ बच्चे ग्रेड 12 की जगह पे एक डिप्लोमा करते हैं जो कि इक्विवेलेंट होता है टू ग्रेड 12, लाइक जैसे आप टेक्निकल डिप्लोमा करते हैं. 10 के बाद 3 इयर्स का डिप्लोमा किया होगा. जी. So that is also accepted and 55% जो है हमें चाहिए ओवरऑल with none of your modules going below 45. So ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है. अब स्कॉलरशिप जो है हमारे जो स्कॉलरशिप्स हैं वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं एंड इट इज फॉर लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. ये गारंटीड स्कॉलरशिप हैं आपके फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस पे. तो 55 जो जैसे मैंने आपको बताया 55 आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है. बट कोई भी स्टूडेंट जिसका 60% एंड अबव है राइट 60% एंड अबव वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं. सो अगर आपके स्टूडेंट के पास लेट्स गो विद द हाईएस्ट स्कॉलरशिप दैट इज फॉर 90%. अगर आपके 90% आए हैं ग्रेड 12 में इन दैट केस आप एलिजिबल होते हैं फॉर 5000 CAT स्कॉलरशिप ऑन योर फर्स्ट ईयर. ग्रेट इट्स गुड स्कॉलरशिप नो डाउट. यस अगर आपके 80% हैं इन योर ग्रेड 12 आपको 4000 CAT का स्कॉलरशिप मिलता है ऑन योर फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस. 70% स्टूडेंट 70% हैं अगर आपके ग्रेड 12 में तो 2000 CAT एंड सिमिलरली अगर आपके 60% हैं तो आप एलिजिबल होते हैं फॉर 1000 CAT स्कॉलरशिप ऑन योर फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस. ये गारंटीड स्कॉलरशिप है और जी जब आपको इनिशियल ऑफर लेटर रिलीज होता है कॉलेज से उसमें ही आपके स्कॉलरशिप्स मेंशन्ड रहेंगे. सो यू विल गेट टू नो वेदर यू हैव अ स्कॉलरशिप और यू डू नॉट हैव अ स्कॉलरशिप एंड इट इज टोटली परसेंटेज लाइक ऑन योर परसेंटेज. जी दीप जी व्हाट वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? बात की है कि जो आपने ऑफर लेटर देना है राइट या मैं वही बात कर रहा हूँ. एक तो जो आपने ऑफर लेटर देना है उसमें सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी कि ईटन कॉलेज के साथ साथ आपको रॉयल लॉर्ड्स का भी ऑफर लेटर मिल जाएगा यदि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी ओवर देयर या कैपिलानो का या आपके पास वैंकूवर कम्युनिटी जो कॉलेज है वहां का मिल जाएगा. तो जो स्टूडेंट
जो स्टूडेंट जिसमें भी इंटरेस्टेड होगा उसको वो ऑफर लेटर के साथ ही वो मिल जाएगा, है ना? ये बहुत अच्छी बात है, am I right? आपको एक वीजा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें मेंशन्ड होता है दैट ईटॉन कॉलेज के आपके इतने क्रेडिट्स ट्रांसफरेबल हैं, तो दीज मेनी क्रेडिट्स एट रॉयल रोड यूनिवर्सिटी और कैपिलानो यूनिवर्सिटी, जो कि आपको हेल्प करेगा फॉर अ बेटर वीजा सक्सेस. सो द डॉक्यूमेंट दैट्स कॉल्ड वीजा सपोर्ट लेटर. यस, ताकि वो सेकंड ईयर में उस कॉलेज में जा सकता है जो वो उसके माइंड में होता है कि मैं कैपिलानो में जाना है, या मैंने रॉयल रोड में जाना है, या मैंने वैंकूवर में जाना है. तो ये बात बहुत अच्छी बात की है आपने. सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंजाब के स्टूडेंट हैं या स्टेट बोर्ड के हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू के स्टूडेंट्स हैं, उनके 60% के करीब तो आ ही जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो देखिए, गारंटेड जो स्कॉलरशिप है $1,000 वो तो ईटॉन इज प्रोवाइडिंग, राइट? एंड जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल रखते हैं, जिनके पास 90% मार्क्स हैं, तो उनके लिए $5,000 का जो स्कॉलरशिप है, ये बहुत बड़ी बात है. मतलब 80% है उसमें हम दे रहे हैं $4,000 एंड 70% पे $2,000 एंड 60% पे $1,000. तो ये एक बहुत अच्छा हैंडसम सपोर्ट है, आई वुड लाइक टू से, एक स्टूडेंट के लिए कि जो इतनी फीस नहीं भर सकता, क्योंकि आमतौर पे जो फीस है कॉलेजेस की वो $15,000 के करीब होती है, तो $5,000 वैसे ही माइनस हो गया. तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है ईटन कॉलेज की तरफ. यस, तो ये आपने बहुत बढ़िया बताया. और इनटेक बता दीजिए एंड हम कब अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 2 बातें बता दीजिए. और जी डेफिनेटली. सो इनटेक जो अभी हमारे करंट इनटेक्स ओपन है, इट इज सितंबर 21. आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी ऑन 6th of September एंड इसके लिए आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन है 15th of July. बट जैसा कि आप सब जानते हैं दैट IRCC की डेडलाइन फॉर वीजा फाइलिंग इज 15th of May, आई बिलीव, राइट? सो अगर आप अप्लाई करना चाहें, आप अप्लाई कर सकते हैं. आपके पास अभी भी यू हैव 4 days लेफ्ट, एक्चुअली टेक्निकली 4 days लेफ्ट टू अप्लाई फॉर September 21. एंड अगर आप ईटॉन कॉलेज में अप्लाई करते हैं, बेस्ट पार्ट अबाउट आवर कॉलेजेस, अगर आप एलिजिबल हैं ऑफर लेटर के लिए, हम आपको 24 से 48 आवर्स में ऑफर लेटर इशू वेरी गुड. यस, करेंगे. तो 1-2 दिन में आपको आपका ऑफर लेटर आ जाएगा. ऑफर लेटर है तो हम इसे प्रायोरिटाइज करेंगे. We will prioritize it to like giving you a letter in a day itself, so that आप अपनी फीस डिपॉजिट कर सकें एंड आपको LOA मिल सके फॉर September 21. इन केस आपका September 21 मिस होता है, इन दैट केस जो हमारा नेक्स्ट इनटेक रहेगा वो रहेगा November 21. So you still have 2 intakes, two class start dates in your fall 21 for Ecom College. बिल्कुल ठीक है. ये बहुत बड़ी बात है कि 2 इनटेक है. एक तो इनके पास इसी मंथ में 4-5 दिन है उनके पास, तो 15th of May तक यदि अप्लाई करते हैं तो IRCC गाइडलाइंस है कि 6th of August तक उनको वीजा के चांसेस वो दे रहे हैं. और ईटन कॉलेज भी कह रहा है कि आपको उससे पहले वीजा के जो चांसेस हैं वो बन जाएंगे आपके लिए, राइट? इट्स अ ग्रेट न्यूज. और यदि वो मिस करते हैं 4 दिन में, सपोज कोई घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं आ पाते हमारे पास, तो फिर 1.5-2 महीने का गैप लेकर फिर उनके पास नवंबर का इंटेक भी है. तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है ईटन की तरफ से कि सितंबर भी है और नवंबर भी है, राइट? सो इट्स गुड. अच्छा कविता जी, ये बात बताइए कि रिफंडेबल पॉलिसी क्या रहेगी? मान लीजिए कोई स्टूडेंट का वीजा नहीं लगता, तो उसकी रिफंडेबल पॉलिसीज क्या रहती हैं आपके ईटन कॉलेज की तरफ से? ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दीप जी. अगर आपके किसी भी स्टूडेंट का वीजा रिफ्यूज होता है फ्रॉम द एम्बेसी एंड इफ यू आर फाइलिंग फॉर अ रिफंड, इन दैट केस हम सिर्फ आपसे एडमिन फीस चार्ज करते हैं जो कि 250 CAD है, जो डिडक्ट होता है, और बाकी का अमाउंट आपको रिफंड हो जाता जी. रिफंड डॉक्यूमेंट. सो आपका रिफंड का कंप्लीट सेट आने के बाद, रिफंड डॉक्यूमेंट्स का जो कंप्लीट सेट है उसके आने के बाद 30 वर्किंग डेज में आपका रिफंड इश्यू हो जाता है. एक और चीज दीप जी मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, एंड दैट इज आवर एप्लीकेशन फीस. तो एप्लीकेशन फीस हमने करेंटली वेव ऑफ की हुई है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर फॉल 21. सो अगर आपका रिफ्यूज होता है जी, अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है, only 250 CAD is what you are actually, that's only what it is getting deducted. Yeah. Okay, that's fantastic. और प्रोग्राम की फीस बता दीजिए कि प्रोग्राम की फीस क्या है अलग अलग की. आपने जैसे बताया ना कि हॉस्पिटैलिटी भी है, टूरिज्म भी है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है. अलग अलग फीस बता दो स्टूडेंट्स को ताकि इजी हो जाए उनके लिए. प्रोग्राम्स की हमारी ट्यूशन फीस रेंज करती है बिटवीन 12,000 to 12,900 CAD पर ईयर. और अगर आप इसमें टेक्स्ट बुक फीस इंक्लूड करते हैं देन इट इज बिटवीन 13,200
to 13,800 CAD per year. अगर आप देखें टेक्निकली इट्स वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, बिकॉज अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस No विल doubt. स्टार्ट विद No doubt. 14,500 CAD as a just a tuition fees, and we are like हमारे अगर आप textbook fees include करें then also it is coming down to 13,200 to 13,800. So there is a huge discount, and plus अगर आप scholarships के लिए eligible होते हैं, in that case आपका scholarship add on हो जाता है, so that will reduce your tuition fees further for a year. बहुत बहुत कम हो जाएगा, बिल्कुल। यदि मान लीजिए कि 13,000 13,000 सपोज हम फीस लेके चलते हैं, तो एक स्टूडेंट जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ब्रिलियंट है, और 5,000 को स्कॉलरशिप मिल जाता है, उसको फीस 8,000 रहेगी सारी। तो 8,000 में मतलब 5 लाख से कम रुपए में कनाडा में यदि वो स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल। Am I right or not? Absolutely right, Deep ji. Yes. Yes. अच्छा कविता, ये एक दो क्वेश्चन और माइंड में है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब स्टूडेंट यहाँ से कनाडा में लैंड करता है, या यहाँ से यदि उसे लैंड करना होता है, तो उसको अकोमोडेशन की दिक्कत आती है। अकोमोडेशन एंड सिम कार्ड की, या एयरपोर्ट पिकअप की, ये तीनों बातों में हम कहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प करते हैं? अकोमोडेशन, एयरपोर्ट पिकअप, या कुछ सिम का हम उनको कोई हेल्प कर दें, ऐसा कुछ आपके माइंड में है कुछ स्टूडेंट को बताने के लिए? So yes, so Deep जी, generally अगर आप देखें तो हमारी once the student reaches Canada, है ना, अभी तो खैर पैंडेमिक है तो कॉलेज इज क्लोज्ड राइट नाउ और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लाइक क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, बट अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी स्मूथ रहे और अगर यू नो लाइक वी आर एज्यूमिंग कि अगस्त एंड तक सब लोग एवरीबडी विल बी वैक्सीनेटेड, राइट? सो इन दैट केस मोस्टली हम सितंबर से ऑन कैंपस मूव करेंगे। अगर कुछ चेंजेस हुए तो वी विल कीप यू पोस्टेड, बट एज पर नाउ हमारा प्लान है दैट फॉल इनटेक से हम ऑन कैंपस मूव करें। अगर स्टूडेंट ऑन कैंपस आता है, लाइक यू नो वंस दे कम टू ऑन कैंपस, उसके बाद में हमारी ओरिएंटेशन डे क्लासेस होती हैं। ओरिएंटेशन डे होता है जिसमें हम आपको हेल्प करते हैं विद द सिम कार्ड्स एंड ऑल। और जो आपके रेस्ट क्वेश्चंस हैं अबाउट द एकोमोडेशन, सो एकोमोडेशन देखिए, अगर आप एकोमोडेशन में अगर आपको हेल्प चाहिए, इन दैट केस फर्स्ट थिंग इज आप ईटॉन कॉलेज की वेबसाइट रेफर करें, etoncollege.ca हमारा जो पोर्टल है। दीप जी कैन गाइड यू विद द वेबसाइट एंड द एकोमोडेशन। वहां पे हमने कपल ऑफ एकोमोडेशंस ऑलरेडी लिस्ट किए हुए हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन है वहां पे अलोंग विथ योर डिफरेंट प्राइसिंग, जैसे कि आपके डिफरेंट प्राइसिंग। नाउ कुछ स्टूडेंट्स इंडिविजुअल अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, सो द प्राइस विल बी हायर। सम स्टूडेंट्स आर फाइन शेयरिंग द रूम जी। सो इन दैट, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन जो हमने अपने वेबसाइट पे ऑलरेडी लिस्ट किया है। आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले आप वो चेक करें, और उसके अलावा अगर आपको फिर भी फर्दर गाइडेंस चाहिए, आप always you can feel free to write to us and we will be more than happy to support you. That is one thing. Second thing is एयरपोर्ट पिकअप में भी अगर आप चाहते हैं कि कॉलेज से somebody should come and meet and greet you at airport and guide you how to go further, definitely you have to just inform us in prior and we will be looking after that what best can be done for you. उसका एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेंगे आप जो एयरपोर्ट पिकअप होता है, या कैसे करते हैं आप? एयरपोर्ट में हम मीट एंड ग्रीट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उसके एज पर नाउ देयर आर नो चार्जेस। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब इट्स ग्रेट असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स कि देखिए ईटन कॉलेज ने सब कुछ कर दिया। देखिए 60% पे इनने स्कॉलरशिप दे दी, राइट? प्रोग्राम्स बहुत बढ़िया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है, हॉस्पिटैलिटी के है, होटल मैनेजमेंट के है, ये बहुत बड़े कोर्स माने जाते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है और आगे जॉब के लिए कोई दिक्कत नहीं आती, राइट? और जो फी है, जो ट्यूशन फीस है, इस अगेन वेरी नॉमिनल। तो $13,000 के करीब यदि अप्रोक्सीमेटली फीस लेके चलें, और एक स्टूडेंट जो 90% मार्क्स लेता है और 5,000 का उसका एड ऑन होता है, तो 8,000 करीब जो फीस है, इट्स क्वाइट नॉमिनल और स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ये मैं चाहता हूँ पूछना कि जो शेयरिंग का जो कॉस्टिंग है, कई स्टूडेंट होते हैं कि ठीक है जो इंडिविजुअल अपार्टमेंट लेते हैं वो $1,000 तक भी पे कर देते हैं, बट जो एक मीडियम क्लास स्टूडेंट है वो सोचता है कि मेरे लिए मतलब $250, 300 तक या 350 मैक्सिमम तक शेयरिंग बेसिस पे हो जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है ईटन कॉलेज की तरफ से एज फार एज असिस्टेंस इज कंसर्न्ड? हाँ, डेफिनेटली। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे एकोमोडेशन में लाइक जो हमारी वेबसाइट पे डेटा लिस्टेड है, उसमें आपके पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप शेयरिंग लेंगे, ऑफ कोर्स इट विल बी एट अ लोअर कॉस्ट, एंड अगर आप इंडिविजुअल अपार्टमेंट लेते हैं, इन दैट केस इट विल बी लिटिल हायर, बट देन
It is up to you as a student. You have to choose what sort of accommodation you would like to go for. But we have all sort of accommodations listed on the website. मतलब हमारी website पे सारी accommodations listed हैं. As a student ठीक है, आपको decide करना है कि आप combined accommodation में रहना किस चाहते रेंज में हैं जाना या चाहते हैं? yes yes जी. ओके, सो फीस स्ट्रक्चर कैसे होगा, थोड़ा प्रोसेसिंग बता दीजिए कि एक स्टूडेंट जब आता है तो जी उसका फर्स्ट ऑफ एकेडमिक्स ले लिया, ऑफर लेटर आ गया, right 24 right आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक, जैसे आपने बताया। उसके बाद जी जीआईसी काउंट हो गया है ना, वो हम खोल देंगे, वो मैं right माई वीजा की टीम हेल्प करेगी। उसके बाद हम उनके जो फाइलिंग है वो भी अपलोड कर देंगे। तो फीस स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में कितना देना होता है ईटन कॉलेज को? सो दीप जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड गुड यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। जैसे ही आपका ऑफर लेटर इश्यू होता है, उसके बाद में आपको पे करना है 1 सेमेस्टर ट्यूशन फीस, जो कि है ओके 6,000 कैनेडियन डॉलर, जो आप पहले पे ओके, करते हैं। एंड वंस यू ठीक पे है दिस, आपको एलओए इश्यू होता है। नाउ एलओए आने के बाद जी। में आप वीजा फाइलिंग के लिए यू कैन गो हेड। नाउ देखिए, एज अ कॉलेज हमारी रिक्वायरमेंट 6,000 कैड है मिनिमम डिपॉजिट, जो कि आपकी फीस ही है इन अ वे। बट इफ यू फील दैट समटाइम्स वी ऑल्सो से दैट स्टूडेंट्स अगर वो पे कर सकें तो 1 ईयर की फीस पे करना ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज दैट इंक्रीजेस योर वीजा सक्सेस रेशियो अगर आप पे कर सकें तो। वीजा में थोड़ा सा इजी हो जाता है स्टूडेंट। हाँ, वो ज्यादा बेटर रहता है वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, बट अगर ओके, नहीं इसके साथ ही एक लिंक क्वेश्चन या है, जी जी दीप जी प्लीज कैरी ऑन, यू प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज। या सो दिस इज व्हाट यू हैव टू पे मैंडेटरी। और जब ये पे हो जाए उसके बाद में जैसे कि हमने बताया, अगर आपका वीजा अप्रूवल आता है, नाइस गुड इनफ, लाइक मेजरली तो इशू नहीं आता। सो अगर आपका वीजा अप्रूवल आता है, गुड इनफ, यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म अस एंड हम आगे का प्रोसेस टेक केयर करेंगे ऑफ ऑनबोर्डिंग यू। बट अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप डेफर करा सकते हैं टू द नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक। नाउ ईटॉन कॉलेज में हमारे पास में रोलिंग इनटेक है। हमारे पास एक साल में देर आर 5 intakes, एंड दैट इज जनवरी, मार्च, बिल्कुल, मई, सितंबर एंड नवंबर। सो हमारे पास ये इनटेक्स हैं। अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है, आप ऑलवेज नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक के लिए रीट्राई कर सकते हैं। हम आपको ऑफर लेटर 24 आवर्स में दे देंगे। और अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ और आप रिफंड फाइल करना चाहते हैं, इन दैट केस जैसे कि मैंने आपको बताया 250 इज व्हाट इज डिडक्टेड, और बाकी का अमाउंट आपको रिफंड हो जाता है 30 वर्किंग डेज में। बिल्कुल ठीक है। ओके, एक जी क्वेश्चन ऐसा है कि जो अब चाहिए पूछना नहीं चाहिए, मैं पूछूंगा क्योंकि ये स्टूडेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बाकी जो कॉलेज हैं वो फी लेते हैं वीजा लगने के बाद। अब ईटन कॉलेज ले रहा है पहले, तो क्या जस्टिफिकेशन है कि फी क्या बाद में ली जा सकती है या 6,000 ऑलरेडी देने पड़ेंगे? ये एक बड़ा देखिए। Deep ji, I am losing you in between. $6,000 हमें पहले पे करना पड़ेगा। कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि ड्राफ्ट बना के दे दें, या कुछ ऐसा हो जाए कि गारंटी मिल जाए कॉलेज को, और बाद में वीजा लगने के बाद ताकि रिफंडेबल का जो झंझट है वो खत्म हो जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? सो दीप जी, एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारे पास 6,000 कैट जो है वो मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी टू गेट अ एलओए। आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है कविता जी, वॉइस ऑडिबल नहीं है। कैन यू हियर मी नाउ? आई होप यू कैन हियर मी। हेलो, Okay, so students, just to carry on, I think Deep ji के यहाँ पे network issue है. So the question is 6,000 CAD is something which is mandatory. 6,000 CAD mandatory है for you to pay at Eton College. Anyways, you do not have to worry about the refund because as per PTIB, college will give you, अगर आपका refusal होता है from the embassy, so college will give you a refund in 30 working days minus the admin fees. So आपको वहाँ पे you do not have to worry about it. What is there is 6,000 CAD जो है ये तो mandatory है. We cannot waive it off at present. So I have lost Deep ji in between. Let's wait for him to reconnect.
So if there are any other questions, please आप अपने comment session में questions add करिए so that we can answer them live right away for you. Am I audible? Yes, you are audible and good to see you back. So Deepji, I have just answered the question. I was saying that 6,000 CAT जो है ये mandatory है. जी As a college जी आपको refund के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है, because अगर जैसा कि मैंने आपको बताया as per PTIB अगर आपका refusal आता है और अगर आप refund file करते हैं, you get your refund in 30 working days. So it is always better to pay your tuition fees in advance so that you know आपका visa better रहे, visa success ratio भी अच्छा रहे. बिल्कुल ठीक है. सो सेशन बहुत ब्यूटीफुल रहा. आपने जो इतनी इंफॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही ऑनेस्टी से दी है. इट्स ग्रेट प्रिविलेज फॉर माई वीजा ओवरसीज ऑल्सो कि आपने कॉलेजेस के बारे में बताया, राइट, वैंकूवर डाउनटाउन में, एंड कोर्सेज के बारे में जो प्रोग्राम्स हैं वो आपने बताया कि होटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है. फी स्ट्रक्चर बता दिया, $13,000 फीस है. आपने इसकी स्कॉलरशिप का बता दिया कि 90% मार्क्स है तो 5,000 है, 60% मार्क्स है तो 1,000 है. तो मुझे लगता है कि 60% से कम तो हम लेते भी नहीं वैसे, तो $1 तो फॉर द सेक ऑफ गारंटी हो गया, है ना. तो ये सारी चीजें आपने बताई, शेयरिंग के बारे में बताया, कंपटीशन के बारे में बताया, एंड इनटेक्स के बताया कि 5 इनटेक्स हैं पूरे ईयर में. सो वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स कि उनके पास जस्ट एक महीने रिफ्यूजल आती है. तो इट वाज लवली सेशन विद यू कविता जी, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में भी हम इकट्ठे सेशन करते रहेंगे, स्टूडेंट को अवेयर करते रहेंगे ताकि वो किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो पाए. और माई वीजा ओवरसीज इज ऑपरेटिंग फ्रॉम लुधियाना एंड श्री गंगानगर. हमारी 2 ब्रांचेज है, एंड हमारा जो काम करने का तरीका है वो सभी को मालूम है कि वी आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी. तो लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो माई वीजा ओवरसीज पे बहुत ज्यादा है. हम किसी को मिसगाइड नहीं करते. जैसे कविता विल्सन जी ने आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छे तरीके से खोल के बता दी, कहीं पर भी कोई उन्होंने घुमावदार बातें नहीं की. तो स्टूडेंट्स को भी ये अच्छा लगेगा कि माई वीजा जो कि डायरेक्टली काम कर रहा है ईटॉन के साथ, वो एप्लीकेशन का जो प्रोसेसिंग है वो करवा सकते हैं. हमने ₹1 नहीं लेना किसी से. कविता जी, हम आपके माध्यम से भी व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि हमने वी डू नॉट टेक इवन सिंगल पेनी फ्रॉम एनी स्टूडेंट. आप हमारे पास आइए, वीजा फाइलिंग करिए, हम आपका GIC अकाउंट खुलवा के देंगे, आपकी कंप्लीट फाइल अपलोडिंग करवाएंगे, आपका मेडिकल में आपकी हेल्प करेंगे, हर चीज में आपकी हेल्प होगी. और ईटॉन इज ऑलवेज विद अस. तो हम दोनों इंस्टीट्यूशंस आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा करेंगे. एंड कविता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं तो देन वी विल बी वाइंडिंग अप दिस सेशन, प्लीज. जी 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 दीप जी, एक और गुड न्यूज है जो आई वुड लाइक टू शेयर आपके स्टूडेंट्स के साथ. मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स जो होते हैं 12th में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते इंडिया में. बट अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करें, अब जैसे कि यू नो कैप्यू, लाइक ऑल द यूनिवर्सिटीज मेजरली दे नीड मैथमेटिक्स इन योर ग्रेड 12, राइट. आपको मैथमेटिक्स चाहिए इवन फॉर बैचलर्स ऑफ टूरिज्म या फिर हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम. तो हाउ विल यू मीट दिस रिक्वायरमेंट? सो अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है, आप ईटॉन को चूज कर सकते हो एज अ पाथवे टू यूनिवर्सिटी. हमें मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड नहीं है फॉर एडमिशन. और अगर हम प्रोग्रेशन टू यूनिवर्सिटी की बात करें, हमारे जो बिजनेस प्रोग्राम्स हैं जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इन प्रोग्राम्स में हम आपको अकाउंटिंग पढ़ाते हैं एज अ सब्जेक्ट. So that will help you for to meet the mathematics requirement at university. जहाँ पे हम आपको अकाउंटिंग नहीं पढ़ाते, वहाँ पे आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट एडिशनली ले सकते हो ईटॉन कॉलेज में. ये 4 वीक का प्रोग्राम रहेगा और इसकी फीस रहेगी 980 CAD, राइट. एक ही महीने का प्रोग्राम है और 980 CAD फीस है. वो आपको हेल्प करता है फॉर अ स्मूथ प्रोग्रेशन टू यूनिवर्सिटी. सो ये एक चीज थी जो रह गई थी. So you know, this was something that was missing, and I think lot of students होते हैं जो कि
ambitious होते हैं, they want to study at university, but somehow मैथमेटिक्स से जो आपने अल्टरनेटिव दे दिया कि अप्रोक्सीमेटली $1,000 जो $980 में आप एक महीने का अकाउंट से कोर्स करके आप मैथमेटिक्स को कॉम्पनसेट कर सकते हो. It's a great, news from Eton College. So the students who's having not mathematics in their +2 examinations, तो उनको घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. वो अकाउंट्स का कोर्स लेकर एक महीने का कोर्स है, $1,000 अप्रोक्सीमेटली फी पे करके वो मैथमेटिक्स को कॉम्पनसेट कर सकते हैं. That is great news from Eton. Yes. जी, और ये आपको एक्स्ट्रा 1 मंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने मेन कोर्स के साथ में इसे कंबाइन कर सकते हैं. ग्रेट, इट्स अगेन गुड न्यूज कि आपको अलग टाइमिंग्स की जरूरत नहीं है, आपका जो स्टडिंग आवर है उसमें ही कंपनसेट हो जाएगा. जी. So Deep ji, that's all from my end. With this, I would like to thank all of you. आप सबको thank you for attending today's session, taking out your precious time early in the morning on Monday. और Deep ji, thank you so much for organizing this lovely session. Looking forward for more such sessions with you and your team. Thank you so much, Kavita ji, for being with us. Thank you. Thank you. Have a great day. Stay safe. Same to you. Thank you. Bye-bye. Bye.